नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बेसाप एजुकेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। यानी कि इस जो भी टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे इस टॉपिक से आने वाले जो क्वेश्चन है आप सही प्रकार से कर सकें। तो अगर प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्वनाम का जो सर्वनाम शब्द का जो अर्थ होता है, ये सब का नाम, यानी कि सर्व मतलब सबका, नाम मतलब सबका नाम। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि पुनरुक्ति का मतलब होता है कि बार बार प्रयोग करना। यानी जैसे हम कहते हैं कि रीना घर पर है, रीना स्कूल जाती है, रीना पढ़ती है। मतलब कि हर बार बार हम क्या है, रीना का यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्या है, उस शब्द की बार बार क्या है, यूज हो रहा है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि अब ऐसे शब्दों का यूज ना करके हमें सीधे क्या है, सर्वनाम का यूज करना है। तो सीधे सीधे अर्थ में आप समझ जाइए कि संज्ञा के जगह पर जब सर्वनाम का यूज होता है या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का यूज होता है उन्हें हम क्या है, सर्वनाम करते हैं। आगे उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पर पढ़ती है। तो पहले वाक्य में हमने देखा कि जो गुंजन है तथा जो विद्यालय है, ये क्या है, शब्द जो संज्ञा शब्द है। अब दूसरे वाक्य में हमने गुंजन के जगह पर क्या है कि वह यूज कर दिया तथा विद्यालय की जगह पे वहाँ यूज कर दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अतः वह और वहाँ शब्द जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या है, सर्वनाम कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में आप ये समझ जाइए कि जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों की ज़रूरत या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम यूज करते हैं, उन्हें ये क्या हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब देखा जाए तो संज्ञा के जो प्रकार हैं यानी भेद है, ये 6 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 6 प्रकार होते हैं। हर एग्जाम में अक्सर ये पूछता है इस सर्वनाम से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और हर एग्जाम में क्या है, सर्वनाम से ये टॉपिक जरूर पूछता है कि सर्वनाम के जो प्रकार दे दिया, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम दे दिया, तो इनमें से एग्जाम्पल देकर आपसे ये पूछ सकता है कि ये किस सर्वनाम के ये उदाहरण हैं। तो इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर आप देख लीजिए, जिससे क्या है, एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है आपसे गलती ना हो पाए। तो चलिए हम देखते हैं कि सर्वनाम के जो 6 प्रकार हैं, उसमें से पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर, बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, तो उन्हें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा था कि सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो जिन सर्वनामों का जो प्रयोग होता है बोलने वाले, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम बोलने वाले हो गए, आप सुन रहे हैं तो सुनने वाले हो गए, या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। तो इनको भी आप याद रखें कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी, इसके भी 3 भेद होते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और थर्ड इसमें क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि इन दोनों के अलावा जो है कोई तीसरा होगा तो वो अन्य में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग क्या होता है, बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। जैसे हम अगर बोल रहे हैं तो हम उन शब्दों का अगर प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं घर जाता हूँ,
मैं खाना खाता हूँ। हम, मुझे पानी चाहिए। मेरा भाई आने वाला है। हमारा काम हो चुका है। हमें अब घर जाना चाहिए। तो ये सब सारे जब शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप देखते हैं हम कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है कि वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आप लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तू कहाँ गया था, तुम घर जाओ, तुझे देख लूँगा, तुम्हें या तेरा, आप, आपको आदि। मतलब इन शब्दों का अगर हम प्रयोग जहाँ पर कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आपको क्या उदाहरण में इन शब्दों को देखकर ही आपको पहचानना है कि यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज हुआ है या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आप आप लोग भी अपने स्कूल में क्लास में आप भी देखते हैं कि आपको टीचर के द्वारा सिखाया जाता है कि बेटा आपसे जो भी व्यक्ति बड़े हों उन्हें आप आपका क्या बोलेंगे, और छोटे लोगों के लिए क्या है तुम का यूज करते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, बहुत बच्चे क्या है जिनको जानकारी नहीं होती है तो वो ऐसे ही लोग बोलते हैं घर में, पापा तुम क्या कर रहे हो। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो अपने क्या है, अपने आप में सुधार लाइए। पढ़ने का मतलब बेटा यही है कि अपने आप में चेंजिंग हो। तो आज से अब आप लोग क्या करेंगे, घर में हो या आपसे बाहर हो, जो भी व्यक्ति आपसे बड़े दिखें उनको आप कहकर बुलाएंगे, और जो छोटे दिखेंगे उन्हें आप तुम कहकर बुलाओगे। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे कि आगे से आप लोग अपने अंदर चेंजिंग लाएंगे। चलते हैं। अब देखते हैं कि तीसरा हमारा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। यानी कि एक तो हम जो बोल रहे हैं तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, अपने लिए यूज कर रहे हैं। और फिर दूसरे के लिए, आप लोगों के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। लेकिन क्या है, इन दोनों के जो अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो प्रयुक्त हो रहा है शब्द, वहाँ पर क्या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, वह, वे, उन्हें, उसे, इससे, इसका आदि। मतलब कि वह घर जाएगा, वे सब आ चुके हैं, उन्हें अब काम करना चाहिए, उसे, इसे। मतलब इन सब शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होगा वहाँ पर क्या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो इस वीडियो को एक या दो बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है हिंदी व्याकरण में आने वाले प्रश्न ही हैं। तो चलते हैं हम अगले, देखते हैं कि प्रकार क्या है सर्वनाम का। निश्चयवाचक सर्वनाम, नाम से ही स्पष्ट होता है कि निश्चय, यानी कि कोई निश्चित मात्रा का बोझ इसमें कराया जाएगा। जैसे कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, यानी कि इसमें किसी निश्चित व्यक्ति का बोध कराया जाएगा या किसी वस्तु का। तो आप वहाँ पर क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर दिया वाक्य, यह यह व्यक्ति यह व्यक्ति ही वहाँ पर आया था, वह, इस, उस, ये, वे आदि। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे इन शब्दों का हम यूज कैसे करेंगे। वह आपकी घड़ी है, तो यहाँ पर निश्चय बताया जा रहा है कि आपकी ही घड़ी है। वाक्य में वह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसी प्रकार यह मेरा घर है, यानी यहाँ पर निश्चय करा जा रहा है कि यह मेरा घर है। तो इसमें जो यह शब्द है ये क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रकार जो है सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब यहाँ पर कोई भी निश्चय नहीं होगा। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। यहाँ पर आपको नोट करना है कि नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि इस पे किसी निश्चय का बोध नहीं होगा बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहेगी। उन्हें क्या हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे कोई जा रहा है, यानी कि निश्चित नहीं कि कौन जाएगा। वह खा रहा है, क्या खा रहा है, कुछ खा रहा है।
किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, ये आपको क्लियर नहीं है कि किसने कहा था। इसने नहीं कहते कि सर अ, जैसे आप कहते कि सर मेरी कॉपी चोरी हो गई, अब पूछा था किसने चुराया है, सर किसी ने चुराया है, लेकिन ये निश्चय नहीं हो रहा कि किसने चुराया है। तो वाक्यों में क्या है, कोई, कुछ, किसी, इन शब्दों को जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। तो आप इस वीडियो को एक या दो बार जरूर देखें और साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी करें। कुछ शब्द को या वाक्य आप लिखें और उसमें से आपको पहचाने कि कौन सा सर्वनाम है। चलिए देखते हैं आगे। तो सर्वनाम का जो चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट होता है कि प्रश्न, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से संबंधित शब्द मिले आपको, वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर सर्वनाम है जो प्रश्नवाचक। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम से स्पष्ट होता है कि भाई यहाँ पर जहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखिए कि जैसे कौन गाना गा रही है, मतलब कि गाना गा रही है, लेकिन कौन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से संबंधित शब्द है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। वह क्या लाया है, क्या यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसकी पुस्तक पढ़ी है, तो ये सब सारे जो वाक्यों में क्या है, कौन, क्या, किसकी, ये सारे शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसे आप याद करें। अगला हमारा है सर्वनाम के प्रकार। संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब कि वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को क्या है, व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे क्या हो गया यहाँ पर, जो, वह, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरण आप देखिए, जो पढ़ेगा सो पास होगा, मतलब कि एक दूसरे से जहाँ पर संबंध का बोध हो तो वहाँ पर क्या संबंधवाचक सर्वनाम हो। यहाँ पर जो है और सो है, मतलब जो पढ़ेगा सो पास होगा। जितना बोएंगे उतना काटेंगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो इन सारे शब्दों का जो प्रैक्टिस करिए आप। अगला प्रकार हमारा यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन्हें जो बोलने वाला कर्ता है स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, जैसे हम बोल रहे हैं तो अगर उन शब्दों का हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें क्या निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि ये सब तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपन, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तो इन सब सारे वाक्यों में अपना जो हो गया, अपनी हो गई, ये सब सारे शब्द क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम हैं। तो आई होप स्टूडेंट इस वीडियो को हमने बहुत इजीली तरीके से आपको क्या है समझाया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक बात और है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आपका जितना लाइक मिलेगा और कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम उसी लिए आपको वीडियो इसी तरह से जल्दी जल्दी बनाएंगे। जब तक आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।